ठीक आहे तुमच्या सगळं? ठीक ठीक आहे. हम्म. आवाज आवाज कमी येतोय. रेंज. तुमच्या नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, नेटवर्क. हो. पाऊस आहे का तिकडे? हा, सकाळी फार पाऊस होता. हम्म. तेच ओम नमो नारायण स्वामीजी. मीनाक्षी सुप्रभात. काले, ठाणे, सुप्रभातम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः. ओम गणपतये नमो नमः. ओम सरस्वती नमो नमः. ओम गुरुभ्यो नमो नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो
रात्रि 8:43 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये कल सुबह 3:25 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना, उपासना, कृतज्ञता का दिन है। पूजा, आराधना, उपासना। और आज है यहाँ वर्षा ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 18 जुलाई 18 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, करुणाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 36 और 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यांत भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अवैदिक वेद भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 35 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को मन पर संयम नियम करने की फॉर्मूला बताई। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते सूत्र है, महासूत्र है, वही योग शास्त्र में भी है। अभ्यास और वैराग्य से मन और इंद्रिय को काबू में किया जा सकता है। यानी परमार्थ का अभ्यास, धर्म का अभ्यास और अधर्म का वैराग्य, त्याग। त्याग अधर्म का है, नास्तिकता का है। तो यहाँ
विवेक और वैराग्य की भूमिका बहुत महत्व की। संसार में क्या सार है, क्या असार है, यह केवल वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता। कि वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार सत्संग से, ज्ञान से जानना ये संभव है। अन्यथा हम अपने आप सोचते हैं कि ये संसार ऐसा है। आजकल बहुत मीडिया वाले भी बहुत बोलते रहते संसार के बारे में, कथाकार लोग भी बहुत बोलते हैं क्या सार है, क्या सार। संसार में लोग बहुत कुछ बोलते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार। लेकिन यहाँ कहा कि संसार का सार असार केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जानने का विशेष प्रयत्न करना, वो कहते हैं स्वाध्याय और सत्संग से विवेक होता है। वो विवेक सार्थक होता है जो वैराग्य उत्पन्न करता है। अंतकरण में जो दोष है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इसे विवेक पूर्वक जाने और उसका फिर चिकित्सक की तरह, जैसे आपको रोग बीमारी हो, लोग ज्यादातर अपने शारीरिक बीमारी के लिए तो बड़े सावधान हो, लेकिन ये मानसिक रोग है उसकी भी चिकित्सा करे। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, कितने रोग भरे हैं मन, वो सूक्ष्म है, उसकी चिकित्सा भी वैसे ही करनी चाहिए जैसे शारीरिक रोगों की लोग चिकित्सा करते हैं। लेकिन मानसिक रोग की चिकित्सा के लिए तो शास्त्र सत्संग आचार्य की आवश्यकता होती, अपने आप मानसिक चिकित्सा नहीं होती। संसार में धर्म अधर्म ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार चलते हैं। ईसाई का धर्म धर्म की व्याख्या भिन्न है, इस्लाम की धर्म धर्म की व्याख्या भिन्न है, जैन की धर्म धर्म की व्याख्या भिन्न है, बौद्ध की धर्म धर्म की व्याख्या भिन्न है, सनातन धर्म धर्म की वैदिक धर्म की व्याख्या। तो सारे अपने अपने संप्रदाय वाले अपने अपने धर्म अधर्म की व्याख्या करते, उसमें भी विवेक करना आवश्यक कि वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म। दुनिया का सबसे पेचीदा मामला है धर्म के बारे में यथार्थ विवेक करना, और यथार्थ विवेक केवल वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से, सत्संग से होता है। जब मनुष्य योग साधना में लगता है तो उसे विवेक करना आवश्यक है कि धर्म और अधर्म में धर्म को धारण कर। तो धर्मात्मा होता है वो योग साधना कर सकता है, लेकिन अधर्मी है वो भोग साधना कर सकता, वो कभी योग साधना नहीं कर, उसके जीवन भोगमय होता है। तो अंतकरण में जो विषय भोग तृष्णा वृत्ति उत्पन्न न होना और उससे विरोध संतुष्टि की वृत्ति उत्पन्न होना, ये वैराग्य। बहुत हो गया, विषय भोग की तृष्णा नहीं है, संतुष्टि का जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो इस संसार के विषय भोग की तृष्णा वृत्ति को नष्ट करती। इसलिए विवेक करना है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता, बिना वैराग्य के इंद्रियों का मन का संयम नहीं हो सकता। इसीलिए निरंतर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार श्रवण मनन चिंतन युक्ति के द्वारा संसार असत है, परमार्थ सत है, सत बुद्धि। क्योंकि संसार में विवेक करे तो पता चले ना कि इसमें सत्यत्व, हालांकि ये संसार में सभी विषय असत है, तुच्छ है, अनित्य है। आपके सामने देखो, बंधनकारी है, नश्वर है, अनित्य है, दुखद है।
फिर भी मनुष्य भोग करता है। जिसको विवेक उदय हो गया तो उसे फिर उस भोग पे वैराग्य, जैसे खाने की बात ले कि मनुष्य भोजन करता है तो वो तामसी राजसी आहार, मांसाहार, शराब पीता है, मांस पकौड़े खाता है, बिस्कुट भजिया, आजकल तो सारा सब तमोगुणी रजोगुणी। अब वो विवेक ही नहीं करता कि ये मेरे दख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, डॉक्टर की दवा अरे ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी तो बढ़ती रहती है, और फिर विवेक उदय ही नहीं हुआ। अरे वो उसमें 1 महीना यदि केवल वो ये सब खान पान की बुरी आदत छोड़कर केवल फलाहार, उबली सब्जी, गाय का दूध 1 महीना ले तो उसकी 90% बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन वो तो उसे करना है ही नहीं, धर्म शास्त्र सात्विक साध बोलते मैं खाऊंगा और स्वस्थ रहना, अरे तू जहर खाएगा और जिंदा रहना चाहता है, ऐसी मानसिकता हो जाती। तो विवेक का उदय ही नहीं हुआ ना, बुद्धि काम ही नहीं करते तो इंद्रिय और मन में ही डूब गया, बुद्धि तो डूब गई इंद्रिय मन विषय भोग में। विवेक नाम की कोई चीज संभव ही नहीं। भाई खाओ पियो और मरो, हाँ दवा है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, बस यही आज की मानसिकता है। सांसारिक गुण दोष का विवेक बुद्धि में होता है। यदि बुद्धि शास्त्र के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, स्वानुभूति प्रमाण से विवेक करे तो अवश्य वैराग्य होता है, उस विषय का त्याग होता है। तो जिसको वैराग्य होता है, मोक्ष की इच्छा है, परमार्थ की जिसको तीव्र इच्छा है, उसमें भी विवेक वैराग्य होता है। लेकिन आज केवल भोग वासना होती है तो उसमें विवेक वैराग्य की कोई संभावना नहीं है। अब ये जो मनुष्य संसार में मन और इंद्रियों को काबू में करना ही नहीं चाहता, ज्यादातर 90% लोग अरे दिया है खाओ मौज मौज, केवल 5-10% धर्मात्मा लोग वो चाहते हैं कि हम इंद्रिय मन का संयम करें, तो उसके लिए कठिन है ना। बाकी जो भोगी है वो तो खा पी के पशुवत जिएंगे मरेंगे, उनको तो कोई खाना पीना मरना है और कुछ है, पशु योनि में जाना आना है, भोग योनि है, भोगी है। अब जो धर्मात्मा है, योग साधना में लगा है, उसके लिए ये बात कठिन है कि इंद्रिय मन को संयम करना। और ये जो भगवान कह रहे हैं कि संभव केवल अभ्यास और वैराग्य से संभव हो सकता है। धर्म का अभ्यास, परमार्थ का अभ्यास और अधर्म का त्याग वैराग्य, परमार्थ का अभ्यास, धर्म का अभ्यास और भोग का त्याग, भोग आसक्ति, भोग तृष्णा, भोग लालसा, पशुता का त्याग। देखो मनुष्य भी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पशु जैसे, मनुष्य जो पशुता से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, सज्जन जिसको कहते। तीसरा जो होता है वो साधक है, और चौथा जो है वो सिद्ध है। अब पशु वृत्ति में तो भोग है, खाना सब पशु खाते थे, वो भी भोग योनि है। कुत्ता बिल्ली चूहा आपके पास देखो खा पी के जीते हैं मरते हैं, उनको कोई योग साधना धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे पशु जैसे मनुष्य दुनिया में 90% है, जिसका जीवन का लक्ष्य ही भोग है, खाना पीना और मरना। अब रही बात जो थोड़े धर्मात्मा है, सज्जन है, वो 5-10% होते हैं। उसमें भी धर्मात्माओं में भी योगी जो है, निष्काम योगी साथ, वो तो 1%। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु,
हजारों में कोई एक परमार्थ के लिए प्रयत्न कर, तो बहुत 0.0% हो गया। और फिर सिद्ध तो मनुष्य में 0.000 लाखों करोड़ों में अरबों में कोई एक सिद्ध मनुष्य होता है। तो ज्यादातर मनुष्य जीवन पशु जैसा ही होता है। ये भले आप लोग कहे कि बड़ा विकास हुआ है, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब पशुता ही। इसमें कोई धर्म कर्म संयम नियम नाम की कोई चीज नहीं। अब देखो, मनुष्य जो योग साधना करने के लिए योग्य है वो धर्मात्मा है, और योग साधना कभी नहीं कर सकता वो अधर्मी है। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता ये प्रश्न है ना। अब ये योग साधना सबके बस की, आजकल तो योग ऑनलाइन इंटरनेट सब करते हैं, करोड़ों लोग अरबों लोग अभी योगा 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 करते हैं, लेकिन वो योग उनका सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा नहीं है। तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते कि योग उसी का सिद्ध होता है जो धर्मात्मा है, जो सात्विक है। और जो अधर्मी है, राजसी तामसी भोगी है, भोग लंपट है, उसका योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। दोनों के विषय में भगवान कह रहे हैं कि वह विवेक करना आवश्यक। श्लोक नंबर 36 में कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना यानी अधर्मी, भोगी, जिसका इंद्रिय मन वश में किया हुआ नहीं है, करने की इच्छा भी नहीं है, ऐसे भोगी, ऐसे भोगी लोगों को योग साधना दुष्प्राप्य है। दुष्प्राप कहा, असंभव है, दुखद है। और जो इंद्रियों का संयम करना चाहता है उसमें वश्यात्मना, जिसने धर्म शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ढाला है, स्वाश्रयी है, अपना जीवन प्रारब्ध के अनुसार, धर्म के अनुसार संचालन करता है, प्रयत्नशील, तो धर्मात्मा है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना शक्य है। भगवान ने शक्यता बताई कि हाँ, ये जो धर्मात्मा है उसके द्वारा ये योग साधन उसका प्राप्त होना शक्य है, हो सकता है, संभावना। इति में मति ही, भगवान कहते ये मेरा मत, मत है कि मतलब मेरी राय है, मेरी सम्मति है, मेरा विचार है, मेरी धारणा है, मेरे बुद्धि का निश्चय है कि प्रकृति में ये चीज है कि भोगी कभी योगी नहीं हो सकता और योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। ये दोनों साथ में दिन रात का फर्क है। इसलिए जो लोग संसार में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, केवल भोग में लगे, अधर्म इंद्रिय विषय भोग, तो उनका योग सिद्ध होना असंभव है, दुष्प्राप, असंभव कह दिया। किंतु जो धर्मात्मा है तो उसके लिए इंद्रिय को वश करना, मन को वश करना और फिर योग साधना करना संभव है, उस योग सिद्ध कर सकता है। शक्तोम आप अवाप्तुम।
तो धर्म शास्त्र के अनुसार, आचार्य कुल परंपरा के अनुसार जो अपना संयम नियम वाला जीवन है, नियमित संयमित, उसके लिए संभव है। लेकिन जो संयम नियम रखना ही नहीं है, बस खाना पीना भोग विलास इंद्रिय, पशुवत जीवन जिसको कहते हैं, आजकल के जमाने में पशुवत जीवन हो गया। मनुष्य भले भौतिक विकास किया है, लेकिन दो चीज में वो गुलाम है, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। दिन भर खाता रहता है, रात भर सेक्स करता रहता है, और वो मनुष्य का विकास हो रहा है। तो ये पशु जीवन है, और कुछ उनको सूझता भी नहीं है। खाना और सेक्स, बस दो ही मुख्य जीवन का लक्ष्य, दिन रात पूरा हो जाता, और बीमार भी रहते, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। पशुवत जीवन, और जिसने कुछ संयम नियम किया है, वो तो बात संभव है। तो जिसका अंतकरण संसार भोग से उपराम हुआ है, वैराग्य और परमार्थ योग साधना का अभ्यास में लगा है, तो उसका संयम हो सकता है। उसके लिए ध्यान योग संभव है, जो संयमित है, नियमित है। और जो नहीं है, उसके लिए तो कहा असंभव है। उसको कभी भी योग साधना प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे दृष्टांत ले लो, कोई भिखारी है, अब भीख मांग रहा है, तो उसे बहुत बड़ा बंगला कैसे मिल सकता है? वो भिखारी है, उसके लिए असंभव है। लेकिन जो अरबपति है, उसके लिए बंगला कोई भी कहीं भी खरीद सकता है वर्ल्ड में, क्योंकि अरबपति है, उसके लिए बंगला संभव है। लेकिन भिखारी के लिए झोपड़ा भी संभव नहीं है। ऐसे ही भोगी के लिए धर्म भी संभव नहीं है। तो योग साधना कहाँ से हो सकती है? कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इति में मति, ऐसे भगवान ने निश्चय दे दिया कि मैं निश्चय जानता हूं ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। लेकिन अर्जुन, तुम धर्मात्मा हो, वश्यात्मना, वश्यात्मना यानी धर्मात्मा, तो तुम में संभव है, इंद्रिय मन को वश में कर सकते। अब एक बात होती है कि कई मनुष्य इंद्रिय मन को वश में कर लिया है, और करने के बाद चुपचाप नहीं बैठ। इंद्रिय मन को वश में करने के बाद यतता का, आगे भी ध्यान योग साधना का प्रयत्न करता रहे। तो केवल लक्ष्य इंद्रिय मन का संयम नहीं है, संयम के बाद भी योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग प्रयत्न करता रहे, तो वो अवश्य योग सिद्धि को पा लेता है। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि हमारी इंद्रिय मन को अब हमारे वश में हो गया है, आगे योग साधन करने की कोई जरूरत नहीं है, इंद्रिय मन वश में है। ऐसा नहीं भाई, इंद्रिय मन वश में होने के बाद आगे जो ध्यान साधना, ज्ञान योग, भक्ति योग साधना है, तो वो भी जो साधना है, वो भी लंबे समय निरंतर करते रहना। ध्यान योग, भक्ति योग, अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान योग, बार बार उस योग साधना में लगाना, जिसके लिए प्रयत्न आवश्यक है, विशेष इसको कहते हैं मोक्ष प्रयत्न, योग प्रयत्न। ये कोई लौकिक भोग प्रयत्न नहीं है कि भोग करना है तो कुछ प्रयत्न करके भोग हो जाता है। योग के लिए विशेष प्रयत्न चाहिए।
विशेष प्रयत्न आवश्यक है। योग अभ्यास, योग साधना ऐसे सामान्य प्रयत्न से नहीं, उसके लिए सुबह 3 बजे उठ जाना पड़ेगा, बैठना है ध्यान योग में, स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन, खान पान में संयम रखना होगा, अभ्यास करना होगा। तो वो उपाय तो है, योग साधना तो कोई सामान्य भोग जैसी है नहीं, विशेष प्रयत्न चाहिए। तो उस प्रकार जिसने इंद्रिय मन को संयम करने के बाद योग साधना में भी विशेष सावधानी पूर्वक, विशेष प्रयत्न पूर्वक लगे रहना। कब तक लगे? लंबे समय तक। एक दिन में या एक हफ्ता की शिविर या एक महीने में आपकी योग सिद्धि नहीं है। कहते योग सिद्धि के लिए लंबा समय चाहिए, कई बार तो आजीवन, पूरा जीवन लग जाता। तो योग साधना के लिए, योग सिद्धि के लिए वैराग्य और अभ्यास दोनों की जरूरत है। संसार भोग से वैराग्य और परमार्थ योग साधना का अभ्यास, और ये भी निरंतर। उसमें एक दिन छुट्टी नहीं कि अभी छुट्टी 7 दिन की हो गई। निरंतर, अखंड, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कई साधक लोग कुछ समय करते, फिर बस हो गया, एक हफ्ता, फिर एक महीना, कभी 6 महीने का भी कोर्स कर लिया, हमारा हो गया योग सिद्ध। अरे भाई, 6 महीने, एक हफ्ते या 15 दिन में, महीने में योग सिद्ध नहीं हो, लंबे समय तक कर। तो ज्यादातर ऐसे मनुष्य जो होते कि संसार में, वह सोचते हैं कि अब तो हमारा इंद्रिय मन काबू में हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं है पूरी तरह, फिर दौड़ने लगेगा, कभी भी कह नहीं सकते। बहुत लोग योग अभ्यास करते हैं, लेकिन वैराग्य जो है उसकी तरफ नहीं जाते। उसके कहते संसार भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए, हम तो दोनों चाहिए, हम तो मॉडर्न है ना। तो संसार भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए, दोनों चाहिए। उनकी शिकायत रहती है कि इंद्रिय मन बहुत दौड़ता है, उसको काबू में रखने के लिए थोड़ा भोग भी कर, थोड़ा थोड़ा भोग भी कर लेना चाहिए और योग भी कर ले, दोनों दोनों की खिचड़ी पकाते रहना चाहिए। ऐसे योग भोग, आज का नया जमाना आ गया है ना। पहले तो केवल निष्ठ था कि योग या योग मार्ग है, भोग मार्ग भोग मार्ग। अब तो दोनों की मिलावट हो गई। आजकल मॉडर्न योगी का जमाना, मॉडर्न भोगी का जमाना, जो योग और भोग दोनों में लगे रहते, तो उनका दौड़ता रहता है विषय भोग में और योग में, दोनों जगह। तो वह जो वैराग्य के अभ्यास करते हैं, परंतु वह भोग में भी लगते, तो उनकी योग साधना ठीक नहीं हो पाती। उनकी शंका होती है कि एक दो बार पढ़ लिया, साधन कर लिया, जान लिया, फिर बार बार ये ध्यान योग करना, भक्ति योग, ध्यान योग की क्या आवश्यकता? अरे एक हफ्ता की शिविर कर ली, ध्यान योग कर लिया, एक हफ्ता की शिविर कर ली, भक्ति योग कर ली, एक महीने का ज्ञान योग का कोर्स कर लिया, अरे हो गया। ऐसा वो लोग समझते। बार बार सुनने की, पढ़ने की, ध्यान की, भक्ति की, ज्ञान की क्या आवश्यकता? तो इस प्रकार वो अपने पलायन करते हैं साधना से। निरंतर नहीं लगाओगे तो फिर वो अपने विषय भोग की ओर चला जाएगा। वैराग्य से ही वह कार्य योग साधना में आगे बढ़ सकता। दोनों चाहिए, वैराग्य और अभ्यास।
यानी संसार भोग से वैराग्य और परमार्थ का अभ्यास दोनों साथ साथ होने हैं, दोनों साधना है। ऐसा नहीं कि पहले अभ्यास कर लेंगे फिर वैराग्य हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों को करना, साथ साथ करना जरूरी है। तो परमार्थ अभ्यास है, धर्म का अभ्यास है, वो धर्म को धारण करने का अभ्यास है, अधर्म का त्याग है। परमार्थ योग साधना का अभ्यास है। तो ये दोनों साथ में होता है। विवेक पूर्वक विषय भोग से हटाना, जबरदस्ती नहीं। आप भोग से यदि जबरदस्ती हटाओ फिर जाए, वो बच्चा है, उसको आप जबरदस्ती लगाओगे तो हटाओगे तो फिर जाएगा भोग में, खेल में। उसे समझा के विवेक पूर्वक हटाओगे तो फिर नहीं जाए। इसीलिए उसे विवेक पूर्वक हटाना आवश्यक, जबरदस्ती नहीं। हटे, और मन जब योग साधना में लगे तो भाई बन गई बात। लेकिन बार बार अभ्यास करना होगा, हटाने का, लगाने का, हटाने का, लगाने का। तो एक तरफ से हटाना है भोग की ओर, जो योग में लगाना है, निरंतर अभ्यास। तो इस प्रकार कह दिया कि संभव किसके लिए है? बोले जो संयत आत्मना, अवश्यत आत्मना, धर्मात्मा है। और जो असंयत आत्मना है, जो का मन वश में नहीं, इंद्रिय विषय भोग में ही लगा है, उसके लिए ये दुष्प्राप, असंभव है। और जो मनुष्य प्रयत्न करता है, धर्मात्मा है, उसके लिए कहा उपायतः अवाप्तुम शक्य, उसे इस तरह प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से शक्य है। ये नियम हो गया, शास्त्र, ईश्वरीय नियम। कोई गवर्नमेंट इंडिया या अमेरिकन गवर्नमेंट या चाइनीज गवर्नमेंट के कायदे कानून नहीं, ये भगवान के, ईश्वर के कायदे कानून। समस्त संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो। इन लोगों का तो बदलता रहता है, राजनीति करते रहते, आते रहते, जाते रहते। तो इस तरह कहने के बाद अब अर्जुन के मस्तिष्क में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जो ठीक है, जिसने धर्म कर्म करते हुए योग साधना में लग गया है, लेकिन उसकी योग साधना अधूरी रह गई, मोक्ष प्राप्त नहीं किया। मोक्ष पा लिया तो ठीक है, बात बन गई, लेकिन अभी वो मुमुक्षु है, योग साधना में लगा है और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। और बीच में यदि उसकी प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु हो जाती है और साधना में कमी रहने के कारण मोक्ष नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो जाती, वह योगी है, सन्यासी है, परमार्थ में लगा है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी? क्योंकि संसार में हमारे यहाँ 3 प्रकार की गति बताई है मृत्यु के बाद। एक जो धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, उसकी गति है स्वर्ग लोक मृत्यु के बाद। और जो अधर्मी है, पापी है, भोग लंपट है, उसकी मृत्यु के बाद नरक गति है, पशु गति। और तीसरी गति बताई है जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो उपासक है, देवी देवताओं की आराधना उपासना वाले, वो देवलोक में जाते, उनकी देव गति। अब 3 गति बताई है। अब ये चौथी गति इनकी क्या होगी, ये तो शास्त्रों में पता नहीं कहाँ। तो जो योग साधना जिसकी अधूरी रह गई है और मृत्यु हो गई,
तो फिर अगले जन्म में उसकी क्या, वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, देवलोक में, ये तो परमार्थ में लगा है, तो उसकी गति क्या होगी। जैसे वेद में भी कहता है कि भाई जिस दिन मनुष्य को विवेक वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यास लेकर परमार्थ में लग जाए। समय नहीं है ना अब कब वैराग्य हो। और मनुष्य ज्यादातर विवेक वैराग्य होने में 60-70 वृद्धावस्था आ जाती है, तो योग साधना में भी ठीक समझ नहीं हो पाती और फिर मृत्यु हो जाती। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उसको जब विवेक होता है तब बहुत देरी हो जाती, 60-70 साल 80 साल की उम्र में फिर योग साधना भी ठीक से नहीं हो पाती। विवेक तो हो गया, वैराग्य भी हो गया, संसार से उपराम हो गया, संन्यास भी ले लिया, लेकिन साधना नहीं हो पाती और मृत्यु हो जाती। तो इस प्रसंग में ये विचार आवश्यक है कि मनुष्य जो है उसकी क्या गति। इसको कहते योग भ्रष्ट, योग साधना में लगा हुआ है, संसार से तो उपराम हो चुका है, सन्यासी है, योगी है, योग में लगा है दिन रात, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ है। उसके लिए प्रश्न उठता है, अरे जिसका मोक्ष हो गया वो तो पहुंच गया, लेकिन अभी योगी है और मोक्ष नहीं हुआ, तो ऐसे साधक को मृत्यु के बाद क्या गति होती, अवश्य प्रश्न होता कि आगे के जन्मों में कहाँ जाएगा, उसकी क्या गति होगी। ये गति हमारे शास्त्र में स्पष्ट नहीं है, इसलिए भगवान से ही उसे जानना हो। क्योंकि शास्त्र में तो ये 3 गतियां बताई है, देवलोक, देव उपासक देवलोक में जाता है, पापी है वो नरक में जाता है, और पुण्यात्मा है वो स्वर्ग में, मरने के बाद उनकी गति है। अब ये योग साधना परमार्थ में लगा है तो उसकी गति, परमार्थ तो सिद्ध हुआ नहीं, परमात्मा में तो स्थिति हो नहीं पाई, और फिर क्या गति हो सकती। ये अर्जुन की जिज्ञासा है और ये सबका प्रश्न है, जो योगी है, सन्यासी है, साधक है, योग साधना में लगे हैं, उनका महाप्रश्न है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है आगे, श्लोक नंबर 37 से लेके 39 तक, कि वो जो योगी है, योग भ्रष्ट है और उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति। तो मंद योगी है उसकी क्या गति है, तीव्र योगी है उसकी क्या, जो विशेष प्रयत्न करने वाला योगी है, जो अल्प प्रयत्न करने वाला योगी, तो दोनों है, एक मंद है एक तीव्र है। तो मंद योगी की क्या गति होगी और जो तीव्र प्रयत्न करने वाला योगी है उसकी क्या गति है। योग साधना अधूरी रह चुकी है, प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, अब उसकी क्या गति होगी, क्योंकि योग भ्रष्ट हो गया। इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, इस पर हम कल विचार प्रारंभ करेंगे। आगे 3 श्लोक जो है अर्जुन इसी विषय में प्रश्न करते कि योग भ्रष्ट की क्या गति होगी मृत्यु के बाद, मंद योगी की और तीव्र योगी दोनों की। तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। श्री अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। कृष्ण कहा, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, श्रद्धया उपेत, उसकी श्रद्धा है,
योग में है, शास्त्र में है, आचार्य गुरु परंपरा में है, ईश्वर में है, योग साधना में है, श्रद्धा पूरी है। श्रद्धा उपेत का विशेष रूप से श्रद्धा रखने वाला किंतु अयति ही संयमी नहीं है, संयम नहीं रख पा रहा है, भोग में लग जाता है, असंयमी, अयति यानी पूर्ण सन्यासी नहीं, संसारी पना भी उसमें है, संयमी नहीं। इस कारण उसकी इंद्रिया और मन विचलित हो गए, विचलित हो जाती। तो योग साधना तो उसकी होती नहीं है, और अंत काल में किसी कारण उसका मन चलित हो गया, जिसे कहते प्रारब्ध से बहुत कारण होते। मनुष्य योग साधना से भी कई लोग योग भ्रष्ट हो जाते। योगी होके, यहाँ भी एक योगी थे हमारे, तो वो ध्यान भजन करता था, तो फिर अचानक उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो फ्लाइट में गया होगा, तो वहां एयर होस्टेस के साथ उसका हो गया, आंख मिल गई, और फिर एयर होस्टेस से शादी के लिए सन्यास भी छोड़ दिया, फिर उससे शादी कर ली, वो भी भ्रष्ट हो गया, उसको भी छोड़ दिया, अभी अकेला घूमता रहता है, योग भ्रष्ट। तो ऐसा भी होता है, सन्यासी है, फिर भी कई सन्यासी आपने पढ़े होंगे जो योग भ्रष्ट हो जाते, विचलित हो जाता है, उसके प्रारब्ध संचित संस्कार कभी प्रबल होते हैं तो वो भ्रष्ट हो जाते। हमारे एक यहाँ सन्यासी थे, आश्रम में मुख्य महंत, तो किसी महिला के साथ उनका हो गया, तो फिर आश्रम वालों ने कहा कि आप महिला को यहाँ नहीं रख सकते, यदि आपको आश्रम में रहना है तो फिर महिला नहीं रहे। वो बोले वो रहेगी, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो महिला के साथ वो भी चले गए, आश्रम छोड़ के, गुरु छोड़ के, संस्था छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो महिला का उसका प्रारब्ध होगा, योग भ्रष्ट। तो भोग भ्रष्ट योग होता है, कुछ भी नहीं कह सकते किसी के बारे। चलित मानस विचलित हो जाता है मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार, कभी तीव्र प्रारब्ध होता है तो योग साधना से भ्रष्ट हो जाता है, तो योग सिद्धि को तो प्राप्त नहीं होता, और मृत्यु भी हो जाती है, तो फिर उसकी क्या गति होती है, इस पर कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना यानी अधर्मी, भोगी, जिसने इंद्रिय मन वश में हो ही नहीं सकता, ऐसे मनुष्य के लिए कोई योग साधना दुष्प्राप, कहा कि असंभव है, दुख है, प्राप्य सब नहीं हो सकते। परंतु वश्यात्मना यतता, जो धर्मात्मा है, जिसने इंद्रिय मन को वश में कर लिया है, प्रयत्नशील है, वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, धर्मात्मा है, तो उससे संयम हो सकता है, यानी सात्विक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सात्विक धर्मात्मा है वही इंद्रियों का संयमन नियमन ठीक से कर सकता है, और जो रजोगुणी तमोगुणी है वो इंद्रियों का संयमन नियमन नहीं कर सकता। जैसे फ्लाइट चलानी है, तो फ्लाइट कौन चलाएगा भाई? एयर होस्टेस चलाएगी या फ्लाइट अटेंडेंट चलाएगा, क्या पायलट चलाएगा? फ्लाइट तो पायलट ही चलाएगा, दूसरे किसी के बस का नहीं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, तो फ्लाइट वो ही चला सकता।
ऐसे इंद्रियों का संयम नियम वही कर सकता है जो धर्मात्मा है, सात्विक है, नियम संयम में रहने वाला, प्रयत्नशील है। तो उसके द्वारा योग संभव है। उपायतः उसे योग साधना प्राप्त होना शक्य, भगवान ने शक्यता बताई कि ऐसे धर्मात्मा के लिए योग शक्य है। इति में मति ही, ये मेरा निश्चय है, भगवान का निश्चय, ईश्वर का निश्चय, सम्मति है। भगवान ने अपना निश्चय दे दिया, डिसीजन फाइनल। भगवान इति में मत, दिस इज माय फाइनल डिसीजन। इसलिए पहले यदि आपको योग साधना करनी है तो पहले आपको धर्मात्मा बनना ही होगा, ये फाइनल डिसीजन हो। आपको तमोगुण रजोगुण से बाहर निकलकर सत्व गुण का अभ्यास करना ही होगा। सत्व गुण के अभ्यास, धर्म के अभ्यास के बिना आप योग साधना, योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये नियम हो गया पक्का। तो क्रम आ गया ना, देखो शास्त्र का क्रम फिर जान लो कि जो अधर्मी है उसको पहले क्रम से, इसलिए बहुत जन्म की यात्रा है, मोक्ष को एक जन्म से नहीं। तो जो अधर्मी भोग लंपट है उसे पहले धर्मात्मा में स्थिति बनानी होगी। जो धर्मात्मा है सकाम कर्म में लगा है उसे फिर निष्काम कर्म योग में अपने को स्थित करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योगी है वो फिर ध्यान योग इंद्रिय संयम कर सकता है। तो निष्काम कर्म योगी इंद्रिय संयम करके ध्यान योग में स्थित हो सकता है, एकाग्र होता है। फिर ध्यान योग से एकाग्र होता है तो फिर वो भक्ति योग, भगवान की सगुण सर्वव्यापक भगवान की भक्ति में लग सकता है। और सब भगवान की सगुण साकार भक्ति के बाद भगवान के निर्गुण निराकार ज्ञान योग में लगता है। और फिर ज्ञान योग से वो मुक्ति को, अपना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये सारे क्रम है, शास्त्रीय क्रम है, वैदिक क्रम है। और इसमें कोई अक्रम चक्रम वाली बात नहीं है, कोई डायरेक्ट है ही नहीं। कोई कहे शॉर्टकट है, रास्ते अलग अलग है, कोई अलग अलग रास्ता नहीं है। तो कई बार लोग दृष्टांत देते कि मंदिर में जाने के 4 रास्ते हैं, ऐसे भगवान के पास जाने के भी 4 रास्ते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये सब गलत दृष्टांत है, कथाकारों का भ्रम है। एक ही रास्ता है, एक ही क्रम है। पहला अधर्म से धर्म, धर्म से कर्म योग, कर्म योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग, और भक्ति योग से ज्ञान योग, और ज्ञान योग से मोक्ष सिद्ध होता है। जिसने भी किया हमारे संत सन्यास, बहुत जन्मों की साधना करके इस जन्म में क्या, तो एक जन्म में नहीं होता है। लेकिन वो जहां है वही क्रम से साधना। अक्रम करेगा, क्रम छोड़ के करेगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्रम से अपनी साधना करके वो आगे बढ़ता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक करवाया, तो ये प्रारब्ध के आगे निष्ठा बल कितना काम करता है? हाँ, प्रारब्ध से बलवान होता है धर्म, प्रारब्ध से बलवान होता है परमार्थ। इसीलिए धर्म जो है प्रारब्ध से भी बलवान होता है और परमार्थ भी प्रारब्ध से बलवान होता है। इसीलिए प्रारब्ध आपका है, उसके ऊपर ईश्वर की सत्ता है, धर्म की सत्ता है। इसलिए धर्म से आप उसे काबू में कर सकते, और कोई बलवान नहीं। आपका प्रारब्ध जो है वो बलवान है, लेकिन उस बलवान प्रारब्ध से भी बलवान है धर्म। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरा प्रारब्ध है, मैं भोजन करने गया तो वहां भंडारा है, 15 आइटम, अचार है, चटनी है, सांभार है, वड़ुआ है, सांभार है, समोसा है, मिठाई है, सब्जी है, दाल है। मेरा धर्म कहता है कि मैं केवल सात्विक आहार लूंगा, तो क्या ले सकता हूँ? इतनी 15 आइटम है तो भले रही, मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मैं उसमें सिलेक्ट करूंगा कि सब्जी, दाल और 1 गिलास मट्ठा मेरा हो गया। ये 15 आइटम खाने की क्या जरूरत है? प्रारब्ध है, प्रबल है, 15 आइटम खाने के लिए तैयार है, महाराज लो लो। मैं क्यों लूंगा भाई? मैं हाथ जोड़ के मना करता हूँ। धर्म है, मैंने मैंने योग का संकल्प किया है, तो मेरे लिए फिर धर्म है, परमार्थ है, उसके सामने ये प्रारब्ध गौण हो जाता है। मगर यहाँ तो स्वामी जी, आप जो खाने का एग्जाम्पल दिया उसमें तो चॉइस है, मगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि शरीर की बीमारी या कुछ ऐसी चीजें प्रारब्ध रूप आ ही जाती है, तो वहां हम कैसे उसमें से निकल सकते हैं? मतलब धर्म के, आप बोलते हैं धर्म करके परमार्थ करके। हाँ, वहां भी आप देखो, परिस्थिति ऐसी प्रारब्ध है तो वहां भी आप धर्म और परमार्थ का स्मरण करके, नारायण नारायण का जप करके, धर्म को धारण करके, उससे भी आप निकल सकते। वो तो आपकी धर्म निष्ठा क्या है, आपकी परमार्थ निष्ठा क्या है, उस पर निर्भर करता है। वो तो बलवान है, धर्म भी बलवान है और परमार्थ। मानो कि किसी को बीमार हो गया, वो कहती है कि अरे मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो मैंने कहा धर्म के अनुसार तू ऐसा कर, उपवास कर और उबली हुई सब्जी खा, भूख लगे तो, और क्या, दाल उबाल के खा ले, नमक डाल दे, जीरा डाल दे, सब बाकी खान पान बंद कर। देखो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो पकोड़े खाना है, चाय पीने, चाय के बिना कैसे चलेगा, समोसे के बिना कैसे? अरे तू खाती रहेगी तो पेट तेरा ऑलरेडी समस्या खड़ी हो गई, बीमारी है। तो धर्म है, संयम है। धर्म ने कहा कि सात्विक आहार करो। धर्म कभी नहीं कहता कि ये राजसी तामसी पकोड़े भजिया आइसक्रीम बिस्कुट खाओ। धर्म कहता है कि फल लो, उबली हुई सब्जी लो, गाय का दूध लो, ये सब प्रसाद सात्विक खान पान करो, संयम, भूख लगे तब। तो आप धर्म के अनुसार तो आपके रोग बीमारी को भी काबू कर लेगा। भगवान का नाम स्मरण लोगे। हमारे एक महात्मा थे, उनको टीबी हो गया था, 100 साल पहले की बात है। और वहां तो उस समय कोई दवाई बीमारी भी थी। डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ा आपका 4th स्टेज, अंतिम स्टेज में टीबी पहुंच गया, फेफड़े सब।
फैल गया है। तो एक संत महात्मा के पास चले गए, नर्मदा किनारे वो बैठ, संत महात्मा को कहा, उन्होंने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, इसका जप कर, तेरी बीमारी ठीक हो जाए। अखंड जप कर दिन भर, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उसने श्रद्धा, क्योंकि मरने पड़ा है, मनुष्य कुछ भी तिनका भी पकड़ता है, वो जप करने लगा। इतनी बीमारी क्रॉनिक अंतिम स्टेज में, तो जब करने से महीने के बाद डॉक्टर को बताया तो सुधार होने लगा। फिर जब चालू रखा 6 महीने के बाद, बोले और सुधार हो गया। डॉक्टर कहते हैं भाई आपका तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। फिर फेफड़े का एक्सरे लिया, फिर 1 साल के बाद गए तो फिर एकदम ठीक हो गया। केवल हरिओम 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 जप, रोज 8 घंटा 6 घंटा 5, जितना भी, जब भी अपना नित्य कर्म करके, तो परमार्थ शक्तिशाली है। रोग है उससे भी परमार्थ शक्ति, और धर्म भी, धर्म के अनुसार खान पान करेंगे तो भी शक्तिशाली, व्यवहार करेंगे वाणी तो भी वो धर्म भी शक्तिशाली, प्रारब्ध को काबू में कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है प्रारब्ध से भी बलवान है धर्म और परमार्थ, पुरुषार्थ में वो बलवान है। प्रारब्ध अपनी जगह है बलवान, लेकिन उससे भी बलवान है, उसका अभी प्रयोग करोगे तो ये हो। संसार में भी देखो ना कि भाई वो पुलिस बलवान है, लेकिन पुलिस से भी बलवान उसका जो इंस्पेक्टर है वो है, इंस्पेक्टर से भी बलवान वहां ऊपर है आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल, उससे भी बलवान जनरल जी है। तो भाई ऐसा थोड़े कि पुलिस ही बलवान है, प्रारब्ध बलवान है, उससे भी बलवान धर्म है, उसका सहारा लो, परमार्थ का सहारा लो, तो आप प्रारब्ध को भी काबू में कर सकते हो। हाँ स्वामी जी, मतलब प्रारब्ध को काबू करने के लिए ये धर्म और परमार्थ, मगर उसमें श्रद्धा विश्वास और निष्ठा एकदम होनी चाहिए ना। हाँ, श्रद्धा उपेत, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए, निरंतर दीर्घ प्रयत्न, हम्म। तब वो प्रयत्न आपका सार्थक होता हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। है। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।